हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का यानी प्रॉब्लम लेके आए हैं। इसके पहले वाले हम कॉन्सेप्ट बताए थे, यानी बेसिक बताए थे। किसमें? एंगल ऑफ एलिवेशन बताए थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताए थे, फिर लाइन ऑफ साइट बताए थे। उसके बाद एक प्रॉब्लम बताया है जो कॉन्सेप्ट है। उसमें हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में भी बताया था, ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू के बारे में, जो स्पेशल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस टाइप का वैल्यू अगर याद रहता है और नहीं तो पहले वाले वीडियो देख लें, फिर उसके बाद इस प्रॉब्लम को शुरू करें। देखिए, इसी टाइप का प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर में देखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाने का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन बनाना कोई भारी बात नहीं, प्रॉब्लम करा देना कोई भारी बात नहीं है। उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझाना कि उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे टेकल करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे टेकल करेंगे, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड is found to be 40 degree longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है मतलब इसकी लंबाई हमें मालूम, हमको बताना है। और कह रहा है कि एक सन है, सन मान लेते हैं कि सन है, जो इसका जो शैडो बनता है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री में कितना डिस्टेंस है? 40 मीटर है। मतलब क्या करा, एक सन का यानी इसका सन यहां रहेगा। सपोज दैट हम कहें कि देखिए एक सन है, इसका शैडो तो जरूर कुछ बनेगा, यानी एक शैडो यहां बनेगा। तो देखिए अगर सन यहां आएगा तो इसको शैडो की लंबाई थोड़ा घट जाएगी। अगर सन यहां आएगा तो इसका शैडो की लंबाई बहुत ही कम, यानी अप्रोक्सीमेट इसके लाइन के बराबर होता है। सन अगर यहां रहेगा तो इस जो टावर है उसकी शैडो की लंबाई बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे इधर जाएगा शैडो की लंबाई क्या होगा? घटते जाएगा। मतलब अगर हम कहें कि जैसे जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या हुआ? अगर यहां से देखें तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, यहां से देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, यहां से देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ। तो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, शैडो की लेंथ है जो घटते जाएगा, घटते जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे जैसे हम शैडो की लंबाई, शैडो का यानी शैडो घटेगा, मतलब क्या है? उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। आप देखिए यही क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर शैडो यानी सन एल्टीट्यूड 30 डिग्री होता होगा, तो 30 डिग्री होता तो उसकी लंबाई यहां होता होगा। अगर वही 60 डिग्री होता होगा तो वहां लंबाई इसका यहां होता होगा। होता होगा कि नहीं होता? अभी जस्ट बताएं कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड की एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते जाता है उसकी लंबाई क्या होती है? घटते जाती है। यानी यहां एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? 30 डिग्री, और यहां एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री। और इसके बीच की लंबाई जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है? 40 मीटर। कितना दिया हुआ है? 40 मीटर। यही क्वेश्चन। द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, यानी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। जब 30 डिग्री से 60 डिग्री इसका एल्टीट्यूड होता है तब इसकी जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग फाउंड पाया जाता है, यानी इसके और इसके बीच में। अब कह रहा है हमको कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हम क्या बोले थे?
जिसके बारे में निकालना है उसको मान लो, यानी h, यानी लेट हाइट ऑफ टावर कितना हो गया, हाइट ऑफ टावर बराबर h, सिंपल। अब इसको हम आप t मान लेते हैं, ये अपनी तरह से इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, देखिए हम इसको अगर ट्रायंगल का फॉर्म लिखेंगे तो ए बी सी डी लिए। अब ट्रायंगल पहले हम क्या करें, ए सी डी में, यहां लिखते हैं ट्रायंगल ए सी डी में। अब बताइए कि कौन सा ट्रायंगल में ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस नहीं बेस होता है। तो बोलिएगा tan थीटा चाहे cot थीटा, तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर h बटे t। क्या हुआ, अगर हम कहें तो √3 बराबर h बटे t, t इधर कर दीजिए, t बराबर यहां, सॉरी इसको यहां लिख देते हैं, यहां t बराबर h बटे √3। क्यों, हमको हम मान रहे हैं कि t को एलिमिनेट करना, क्योंकि हमको h का, हम मान लेते हैं h है मेरा, इसीलिए h का मान, तो t को हम क्या किए यहां लिख दिए, t बराबर कितना आया h बटे √3। अब t का वैल्यू h बटे √3 पुट करेंगे। अब देखिए कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ACD में अभी चले थे, उसके बाद ट्रायंगल ABD में चलेंगे, ABD में चलेंगे। ABD क्या है, देखिए ट्रायंगल ABD में क्या है, देखिए ये पूरा क्या लंबाई हो गया, अगर हम कहें ये 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल में बताए हैं कि जो एंगल के सामने हमेशा क्या होगा, अगर ये एंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होगा। अगर ये एंगल होगा, यानी अगर एंगल ये होगा तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। ये आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में इस पर बहुत ही कॉन्सेप्ट बताए हैं, आप नहीं तो पहले वीडियो इसको देख लें, सिंपल। अब देखिए क्या है, अब इसके परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर h बटे कितना 40 प्लस t, क्योंकि बेस तो पूरा हुआ 40 प्लस t, हम अभी t का मान निकाल लिए हैं, हम उसको यहां क्या हो गया 1 बटे √3 बराबर h बटे 40 प्लस t। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, अब इसका काम नहीं। देखिए क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, तब 40 प्लस t बराबर √3h। क्यों, tan 30 डिग्री बराबर 1 बटे √3, अब इसको ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए t का मान हम रख देते हैं 40 प्लस h बटे √3 बराबर √3h। अब देखिए ये h इधर चला गया, यानी 40 बराबर √3h माइनस h बटे √3। क्यों, क्योंकि प्लस है तो माइनस में। अब इसका एलसीएम क्या हो गया √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है, यानी हम लिख देते हैं √a इंटू √a बराबर a, यानी √3 इंटू √3 3h माइनस h बराबर 40 बराबर 40 है, तो 40 चलेगा है ना। अब कितना हो गया 40 बराबर 2h बटे √3, यानी इधर चला गया, यानी h बराबर यहां लिख देते हैं h बराबर 40 √3 बाई 2 कट गया, यानी h बराबर 20 √3। यानी अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ये ऊपर यहां बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यानी यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए 40 बराबर √3h माइनस h बटे √3, एलसीएम √3, 3h माइनस h बराबर 2h बटे √3 बराबर 40। h बराबर क्या हो गया 40, इसको करिए, इसको तो √3 अब बटे 2 कट गया, यानी 20, यानी h बराबर 20 √3।
ये आ गया। अगर वीडियो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है। क्यों? इसमें क्वेश्चन में यही था कि अगर हम जैसे जैसे एंगल ऑफ इलिवेशन का मान बढ़ता है, आपका शैडो का मान घटते जाता है, यानी घटते जाता है। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही था। और जैसे जैसे एंगल ऑफ इलिवेशन घटता है, शैडो का मान बढ़ते जाता है, यानी शैडो का मान बढ़ते जाता है। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।